हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए दो इम्पॉर्टेंट नोटिस लेकर आए हैं। आपने किसी भी कोर्स में आपने एंट्रेंस दिया था 2023 का, तो एक मॉक अप राउंड की लिस्ट निकली है जो है स्पेशल मॉक अप राउंड। तो मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक AMU ने कोर्स लॉन्च किया है, तो अगर चाहें तो उसमें फिल कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो मैं आपको वो कोर्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने AMU वेबसाइट पर, जहाँ मैं आपको कोर्स दिखाऊंगी कि कौन सा कोर्स लॉन्च किया है। तो हमने जैसे ही गूगल ओपन किया और टाइप किया AMU.controller, जैसे ही हमने AMU कंट्रोल खोला और ये जो है हमारी वेबसाइट आ गई है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, हमें स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर आना है नोटिस एंड अपडेट। नोटिस एंड अपडेट वाले पोर्शन में आकर नोटिस फॉर रिगार्डिंग री एवोल्यूशन फॉर वेरियस कोर्स एग्जामिनेशन, ये तो जो AMU में है ये नोटिस उनके लिए है। ठीक है, बट शेड्यूल फॉर स्पेशल मॉक अप राउंड फॉर वेरियस काउंसलिंग कम एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। ठीक है, तो ये वाला जो है वो आपके लिए है। और काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर बैचलर फॉर बिजनेस, ये BBA वालों के लिए है जिन्होंने इस बार BBA का टेस्ट दिया था। और एक नया कोर्स लॉन्च किया है वो है ये। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कौन सा कोर्स है। इसमें जैसे ही मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में मैं एक बार इसको डाउनलोड कर चुकी थी, तो इसको डाउनलोड अगेन पे मैं प्रेस करती हूँ और यहाँ पर ये फाइल मैंने ओपन की। तो आप देख सकते हैं जो कोर्स है, आप देख सकते हो 19 सितंबर को नोटिस आया है। ठीक है, कि ये कोर्स लॉन्च हो चुका है एज पर रिकॉग्निशन रिसीव। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और चांसलर हैज अप्रूव द इंट्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP BA B.Ed and BSc B.Ed अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ फ्रॉम द सेशन 2023 विद द फॉलोइंग डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड का मतलब इसमें 2 कोर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आप जानते होंगे BA LLB, तो BA LLB जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स है, BA प्लस LLB। ठीक है, तो 2 कोर्स का उसमें कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये 4 साल का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपकी ये 4 साल का। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने हेडलाइन में दे रखा है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, BA B.Ed BSc B.Ed, चाहे तो आप BA B.Ed में कर सकते हो या BSc B.Ed में कर सकते हो। अब इनके लिए एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि कौन कौन लोग ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप देख सकते हो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो 8 सेमेस्टर हैं इसमें। ठीक, 8 सेमेस्टर है, यानी कि 4 साल का कोर्स हो गया आपकी। ठीक है, हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 8 सेमेस्टर हो गए। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 50 ईच। ठीक है, BA B.Ed वाला ग्रुप पे देखा तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया कि ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे अराबिक हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, सिविक्स, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़ एंड थियोलॉजी। आप देख सकते हो कितने सारे इन्होंने इसके अंदर सब्जेक्ट रखे हैं, है ना। आप किसी से भी BA B.Ed कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। ठीक है, अब इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स देख रहे थे। सिर्फ अराबिक जो कोर्स है उसमें सिर्फ 2 ही बच्चे लिए जाएंगे, 2 ही इनटेक हैं, 2 ही सीट्स हैं। उसके बाद इंग्लिश में 9 हैं, हिंदी में 6 हैं, 2 8 4 4 4। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका रहेगा। उसके बाद में चलते हैं हम अपने, तो जैसे ही आप देखेंगे ये वाला BSc B.Ed वाला, तो BSc B.Ed में आप क्या देखेंगे कि कितने हैं, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी। ठीक है, तो इसमें 17 हैं। और फिजिक्स साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं, 16 इनटेक हैं। मैथमेटिक्स में 17 है। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो सिर्फ 50 हैं। ठीक है, 50 हैं। उसके बाद में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें आ पाएंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन और BA B.Ed के लिए देख रहे हैं अभी हम, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट विद लेस दैन 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड, यानी कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th की मार्कशीट होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो डिग्री या सनद फ्रॉम रिकॉग्नाइज मदरसा या इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 50% मार्क्स एज गिवन इन टेबल नंबर 9।
ठीक है। तो आपके पास किसी मदरसे की रिकॉग्नाइज्ड मदरसा जो इनके टेबल में दे रखा है, जो इनके प्रॉस्पेक्टस में मदरसे वाली लिस्ट दे रखी है, अगर आपका वाला मदरसा जो है जिस बोर्ड से भी आपने किया है 12th, ठीक है, अगर वो मदरसा इनके टेबल में आता है तब आप इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। नेक्स्ट है जो ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम AMU विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट, ठीक है। तो एक ब्रिज कोर्स कराता है जो 12th ही माना जाता है, उसको 12th के इक्वल रहता है वो। तो अगर आप ब्रिज कोर्स करे हुए हैं तब भी आप ये दे सकते हैं। तो 3 एलिजिबिलिटी, अगर ये आपके पास तीनों में से कोई सी भी मार्कशीट है, कितना बढ़िया चांस है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी मार्कशीट है तो आप इसमें एलिजिबल हो। बाद हम चलते हैं BSc B.Ed के अंदर के, यहाँ पर इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो वही है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th होना चाहिए विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस। अगर ये सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं 12th, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए आपके पास। उसके अलावा या तो मैथ्स हो या बायोलॉजी हो या ज्योग्राफी हो या कंप्यूटर साइंस, यानी कि इन 4 सब्जेक्ट में से सिर्फ एक होना चाहिए। प्लस ये जो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ये होना चाहिए, यानी कि विद 4 तो ये होना ही चाहिए। कि क्या सिलेबस रहेगा, इंट्रेंस तो हम देने जाएंगे, हमें सिलेबस भी तो मालूम होना चाहिए क्या सिलेबस आने वाला है। एज क्राइटेरिया क्या है, CUET के थ्रू होगा कि डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा, तो वो देख लेते हैं। तो एज लिमिट की पहले बात कर लेते हैं कि नॉट मोर देन 24 ईयर्स, ठीक है, 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई तक आपकी 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप हिसाब लगा लीजिएगा कि 1 जुलाई के आते आते आपकी 24 ईयर्स से ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। अगर आप ज़्यादा हो रहा है तो नहीं दे पाएंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, तो ये होगा डिपार्टमेंटल टेस्ट, ठीक है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET कंडक्टेड बाय NTA, डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट पेपर डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पर 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक। उसमें 100 नंबर में कौन कौन से रहेंगे, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। आपका टेस्ट सेंटर देख लेते हैं, अलीगढ़ ही रहेगा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ अलीगढ़ रहेगा और 25-25 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट शेड्यूल, यानी कि टेस्ट कब देना है इसका, ठीक है। टेस्ट शेड्यूल कब है इसका, तो आपका 22 अक्टूबर को टेस्ट है इसका, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी और 10 बजे सुबह में टेस्ट है आपका, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक हमारे पास है तो वो देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा, इसका 700 रुपये फ़ीस है इसकी, ठीक है, 700 रुपये फ़ीस है इसकी। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम हैंडलिंग ऑफिस है इसका, हैंडलिंग ऑफिस मतलब हैंडल कौन कर रहा है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कर रहा है। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग, लास्ट डेट कौन सी है फिल करने की, आप 5 तारीख तक, 5 अक्टूबर तक विदाउट लेट फी इसको कर सकते हैं और विद लेट फी 300 रुपये लगेगा अगर आप लेट हो जाते हैं फॉर्म फिल करने में। और वो लेट कब तक कर सकते हैं, 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं, यानी कि 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 300 रुपये आपके एक्स्ट्रा जाएंगे, ठीक है, लेट फ़ी के लिए। उसके कौन सी वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है, तो ऑन द वेबसाइट ऑफ amucontroller www.amucontrollerexams.com इस पे करना है। बाकी अब मैंने आपको बता दिया है कि एक बार आप कैसे करके इसको ओपन करना है आपको, तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। टोटल आप देख लीजिए कितनी इनटेक है इसमें, सिर्फ 50 ही सीट्स हैं इसमें, ठीक है। तो हो सकता है इस बार कंपटीशन अगर ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं पता हो तो आपका आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले मैं आपको आकर बता दूं ताकि आप फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पे कि स्पेशल मॉपअप राउंड क्या है। तो स्पेशल मॉपअप राउंड के लिए भी हमें कहाँ आना है, नोटिस एंड अपडेट वाले पोर्शन पे आना है और यहाँ पर आपको ये दिखेगा शेड्यूल फॉर मॉपअप वाला, सेकंड वाला ही नोटिस है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल मॉपअप राउंड यानी कि कुछ कोर्सेज में जो है वो सीट्स वैकेट रह गई हैं, ठीक है। तो वैकेट रहने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर 2023 में किसी भी सब्जेक्ट का एंट्रेंस, किसी भी कोर्स का एंट्रेंस दिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए पहले कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। ये स्पेशल मॉपअप राउंड 23 सितंबर को आपकी प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले फर्स्ट स्पेशल मॉपअप लिस्ट आ जाएगी, तो आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। आप अपने अपने कोर्सेज़ की चेक कर लीजिएगा, कहीं आपके कोर्सेज़ की भी नहीं आई हो, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है इनकी,
किस किस का नाम आ सकता है पहले ये देख लीजिए। इसमें पहले काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसमें, तभी उन लोगों का नाम आएगा इसमें। आपने उसमें किसी में भी अप्लाई किया था, किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, तब आपका इसमें नाम आ सकता है। अगर आपने उन तीनों में से किसी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, ठीक है, तब आपका नाम इसमें नहीं आएगा। तो बस यही इन्फॉर्मेशन के 2 नोटिस थे आप लोगों के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, दोनों ही बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, और ये जो लिस्ट निकलेंगी ना 23 सितंबर, उसके बाद 25 सितंबर, 27, तो इनमें बने रहिएगा और बार बार AMU की वेबसाइट चेक करते रहिए। हो सकता है कि आप लकी हो और आपकी किस्मत चमक गई, और हो सकता है कि आपका नाम आ जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।